Hello everyone. Don't get disturbed by zero bank balance or lack of money or any desire is not manifested. कभी भी परेशान मत होइए कि लैक है बैंक बैलेंस में या ज़ीरो बैंक बैलेंस है या जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं। इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप ऐसा महसूस कर पाएँ कि आपकी सारी ड्रीम डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं। और ये बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट या यूनिवर्स के लॉ को समझ गए तो ये बहुत आसान होता है कि हम कैसे ऐसा महसूस करें कि ऑल ड्रीम डिज़ायर्स आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। सारी ड्रीम डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो फॉलो करते हैं या जो यूनिवर्स के लॉ को जानते हैं या जो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम लीप या टाइमलाइन को शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये तीनों स्टेप बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। एंड ये सारी प्रैक्टिस मैं खुद करती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये अमेजिंग रिजल्ट है। और एक्चुअली रियल में लाइफ जीने का सच में यही तरीका है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मनी से जो चीज़ें हम ले सकते हैं उसके एक्सचेंज में हम जो भी अपने लिए फैसिलिटीज़ या जो भी हम इंटरनल एक्सपेक्टेशन, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, वो सब चीज़ें ही हमारे लिए मेन है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि कैसे हम इमोशंस के थ्रू या अबंडेंस को अदर तरीके से देख के वो वैसा ही महसूस कर सकते हैं जैसे कि ऑलरेडी हमारी सारी ड्रीम डिज़ायर, चाहे वो हाउस की हो, जॉब की हो, कार की हो, कोई भी मटेरियल चीज़ों की हो, या पूरी फुल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की हो या ड्रीम लाइफ की हो, मेंटली भी, फिजिकली भी, आपकी पोजीशन भी, जो चाहते हो, जैसा चाहते हो एग्जैक्टली वैसा ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहली क्या चीज़ है, उसको शुरू करने से पहले अब्राहम हिक्स की ये बात हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड कि 99.9% क्रिएशन इज़ ऑलरेडी डन। यानी कि केवल 1 पॉइंट आपको फील करना है कि वो ऑलरेडी डन हो चुका है। और फीलिंग की बात बस थोड़ा सा इंस्पायर्ड एक्शन लेना रहता है, सम टाइम वो भी नहीं लेना रहता है, और वो चीज़ें ऑलरेडी आपकी जीवन में आ चुकी हैं और वो रियलिटी बन के आ भी जाती हैं। और ये लॉ है, ये होता ही है, क्योंकि हम जैसा महसूस कर रहे होते हैं हम वैसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी की अलाइनमेंट में जो आपकी ड्रीम डिज़ायर रहती हैं वो आपकी रियलिटी बन के आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब सब तरफ से लैक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिज़िकल हो, हेल्थ को लेके, या आपके ड्रीम डिज़ायर को लेके हो, या स्पिरिचुअल हो कि आप कुछ अलग महसूस करना चाहते हो पर वो महसूस नहीं कर पाते। बोलते हैं ना, काम तो हम बहुत कर रहे हैं पर सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारी लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें कैसे आप महसूस कर पाओ कि वो ऑलरेडी है। तो सबसे पहला स्टेप है, इसको हमेशा ध्यान रखना, फोकस ऑन ग्रोथ। इसको नोट डाउन कर लीजिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हम सिर्फ सुनते रहते हैं तो हम कई बार भूल जाते हैं, वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप ये तीनों स्टेप को नोट पैड पे लिख लीजिए। और माय डियर फ्रेंड, आज इस वीडियो के एंड में मैं जो ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो बुक है, इसका गिव अवे का रिजल्ट भी बताऊंगी। जब ये वीडियो रिलीज़ होगा मॉर्निंग में मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी उसको। तो आप उसकी जितनी भी जो 3 रिक्वायरमेंट रहती हैं वो पूरी कीजिए। और लास्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो लास्ट में मैं आपको इसका विनर बताऊंगी, इस बुक के गिव अवे का विनर बताऊंगी। तो अब वापस आते हैं कि फोकस ऑन ग्रोथ। इस पे कैसे आपका ये जो वाइब्रेशन है, या जब आप ये ग्रोथ पे फोकस करने लगते हो तो कैसे आपके सारे ड्रीम डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं, उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी के इक्वल या अलाइनमेंट में रहते हो। वो इस तरह से होता है, जब हम मान लो आपका फाइनेंशियल स्टेटस या बैंक अकाउंट बहुत लो चल रहा है, आपके जितने बिल हैं, EMI है, जो भी आप पे करना चाहते हो वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है या बिल्कुल नेक टू नेक रहता है,
तब आप कैसे ये फील करोगे? तब आपको आज से सबसे पहली बात तो उस चीज़ पे फोकस ख़त्म करना है, क्योंकि जहाँ आप फोकस करोगे वहीं आपकी एनर्जी जाएगी और वही अट्रैक्ट होता है। और अल्टीमेटली एक समय के बाद, एक लंबे समय के बाद जब हम बार बार वो कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन, हम खुद उस रियलिटी के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो हम उसके आगे ना सोच पाते, ना देख पाते और ना ही बिलीव कर पाते। कोई अगर हमको बताता भी है कि ये रियलिटी नहीं है, एक्चुअली वी बॉर्न रिच, हम अबंडेंस हमारी ओरिजिनल रियलिटी है, तो भी हमारा दिमाग साथ ही नहीं देता कि सच में वो रियलिटी है, जबकि रियलिटी वही होती है। और ये रियलिटी इसलिए है क्योंकि इसको हमने बिलीव किया, हमने बार बार उसको कितने सालों से देखा, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया और उसको ही हम सच मान लेते हैं। तभी बहुत सारे ग्रंथों में भी इसको माया बोला है, इल्यूजन। ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं। जब हम ये इल्यूजन क्रिएट किए हैं और जब हमको ये नॉलेज हो गया कि ये इल्यूजन है, तो क्यों ना हम अपना बेस्ट वर्जन, एक्चुअली जो ओरिजिनल वर्जन है, नेचर जो अबंडेंट है, तो उसने जब हमको क्रिएट किया, इतना शार्प, इतना क्रिएटिव ब्रेन हमको दिया, तो वो क्यों हमको अबंडेंट में, क्यों हमको लैक में रखेगा? तो उसने हमारी नेचुरल स्टेट भी अबंडेंट दी है, बॉर्न रिच हैं हम। तो उस नेचुरल स्टेट पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में, पर आप जर्नी अपनी शुरुआत कीजिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, जब आप रोज ही उस रियलिटी में जीने लगोगे, नेवल गोडार्ड भी बोलते हैं लिव एट द एंड, आपकी सारी ड्रीम डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो गई हैं, तो उस लाइफ में आप कैसे जी रहे होगे, उस समय आपकी एनर्जी कैसी होगी, उस पे आप फोकस कीजिए। और हमेशा जब भी आप बैंक बैलेंस देखो 2 तरह से हम उसको नॉट रिएक्टिंग जो बोलते हैं ना 3D वर्ल्ड में, ये 3rd स्टेप है। पर उसको फोकस में जब आप कैसे क्रिएट करोगे वो मैं बताती हूँ। मान लो आप अपना बैंक बैलेंस भी देख रहे हो, तो हमेशा इस उम्मीद से देखिए कि इट इज़ ग्रोइंग, और फुल फेथ के साथ कि यूनिवर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग यूनिवर्स इज ग्रोइंग दिस, या ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। इस तरीके से देखिए आप उसको, तो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, इंस्पायर्ड एक्शन तो लेने ही है, पर अगर आप लैक देखोगे तो इंस्पायर्ड एक्शन लोगे तो भी रिजल्ट सेम मिलेंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। और इसकी एक स्केलिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आप सच में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में अपने उसको वाइब्रेशन को चेंज कर पाए हो या नहीं। तो उसका ये स्केल है, इससे आप नाप सकते हो कि जब आप वैसा डिफरेंट सोच रहे हो, डिफरेंट फील कर रहे हो और डिफरेंट एक्शन ले रहे हो, इट मीन्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो वो न्यू फ्रीक्वेंसी से मनी, उसके बाय प्रोडक्ट आप आना ही आना है। सारी ड्रीम डिज़ायर भी, जो भी आप चीज़ें चाहते हो, चाहे घर हो, गाड़ी हो, प्रमोशन हो, कुछ ना कुछ हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं बेस में मनी ही रहती है, तो वो भी अट्रैक्ट होने लगती है। और जब वो आएगी तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आ ही जाएंगी। तो फोकस ऑन ग्रोथ। अब मान लो आप कोई प्रोफेशनल जॉब में हो, या आपका कोई पर्सनल बिजनेस है जहाँ से आप कुछ चीज़ें सेल करते हो, या जो भी आपकी चीज़ें हैं उसमें भी आप ग्रोथ के उसमें देखिए, फोकस ऑन ग्रोथ। ये मत सोचिए कि अरे ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये बहुत धीरे चल रहा है, ये तो बिक ही नहीं रहा है, ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा है। ऐसा अगर आप देखोगे तो वापिस आप लैक लिमिटेशंस को ही अट्रैक्ट करोगे। तो हमेशा किस पे फोकस करना, उसमें भी ऐसा, भले वो थोड़ा सा ही बढ़े, भले वो एक कस्टमर बढ़े, पर आपका फोकस किस पे होना चाहिए, ग्रोथ पे। आपका बैंक बैलेंस वो रियलिटी नहीं दिखाता है, वो आपकी ग्रोथ दिखाता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ कितनी हुई है। तो मेंटली तो हम ये सब चीज़ें कर ही सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो जो भी हो, आपको अगर वैसा ही महसूस करना है कि ऑलरेडी सब कुछ फुलफिल्ड है, तो फोकस ऑन ग्रोथ। सेकेंड जो चीज़ है वो है कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। आपको आपने जो भी ड्रीम डिज़ायर है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, घर, गाड़ी, जॉब, मनी, अच्छा खासा बैंक बैलेंस, ट्रैवल, जो आप चाहते हो उसका इमेजिनेशन करना है। आपको विजुअलाइजेशन करना है सुबह और शाम को। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5-10 मिनट का समय निकालिए, कोई अच्छी सी म्यूज़िक लगाइए पीछे मेडिटेशन की, और रात को भी सोने से पहले आपको इमेजिनेशन करना। और उस इमेजिनेशन में ये कंट्रोल्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार जैसे मान लो हमने एक पिक्चर देखी खुद की कि हम एट द एंड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन कोई मुझे बोल रहा है, या मैंने अपना वो बैंक बैलेंस देखा जो मैं चाहता हूँ और आई एम एक्साइटेड, या मैंने वो कार देखी और मैं उसको ड्राइव कर रहा हूँ। पर कई बार क्या होता है,
आप वो सीन देखते देखते आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर कुछ और दिखने लगता है आपको, फिर कुछ और दिखने लगता है, फिर कुछ और याद आ जाता है। इस तरीके से जो हम चाहते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती हैं। तो इसको नॉट कंट्रोल्ड इमेजिनेशन कहते हैं। यानी आप जो इमेजिनेशन करना चाहते हो वो भले थोड़ा ही हो, सेकेंड्स का हो, पर एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए जितना आपने महसूस करना है। जैसे मान लो किसी ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, वो हाथ मिला रहा है, बस उतना ही आपको देखना है, उसी में ही आपको महसूस करना है। मान लो आप ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं ट्रिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो हर एक चीज़ आपको सिर्फ वो होटल जहाँ आप रुकना चाहते हो या जो जिस चीज़ से आप जा रहे हो उसका सफ़र में आप कैसा महसूस कर रहे हो वो सब देखो, या वो जगह जाने के बाद कैसा लग रहा है वो देखो। प्रमोशन चाहते हो तो प्रमोशन में भी आप वही डेस्क देखो या वही नाम देखो, आपका जो डेजिग्नेशन देखो, जो नेम प्लेट पे लिखा हो प्रमोशन के बाद। मतलब आप वही देखो जो आप देखना चाहते हो या जो आपने सीन ऑलरेडी पहले से कंस्ट्रक्टेड किया है खुद का इमेजिनेशन के थ्रू। अब उसमें जब हम सेंसेस के थ्रू फील करने लगते हैं तो वो हो जाता है विजुअलाइजेशन। तो कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो एग्जैक्ट हम वही रियलिटी या वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वैसी फीलिंग क्रिएट करते हैं जैसे ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट हो जाता है, और धीरे धीरे जब हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वो चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती हैं, हमारा दिमाग उनको पाने के तरीके बताने लगता है। और माय डियर फ्रेंड, लास्ट में इंस्पायर्ड एक्शन तो लेना ही लेना है, और वो भी फेथ के साथ, फुल विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कि ये काम करेगा ही करेगा, आई नो ये वर्क करेगा जो भी आप काम करो। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉट रिएक्टिंग टू दिस 3D फिजिकल वर्ल्ड रियलिटी। किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है। ये सब जैसे हमारे शास्त्रों में भी बोला है ना, ये सब माया है, इल्यूजन है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाओगे तो सच में आपको यही मिलेगा इसका सार कि ये चीज़ें सब सच में इल्यूजन है, ये हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई हैं। हमारी जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो पहचान है और जो हमारे बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली बनी है। और जिसका जितना भी बैंक बैलेंस है या घर में जो पोजीशन है या ऑफिस में जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं हमने ही अट्रैक्ट की है। किसके थ्रू? अपनी पहचान के थ्रू, क्योंकि हम वैसा ही सोचते हैं, हम वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही हम एक्शन लेते हैं, और रिजल्ट भी उसके बिल्कुल इक्वल होता है। और जैसे ही हम इसको रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, हम जानते हैं ये इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। और उसके बाद स्पेशली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में मैंने देखा है मैक्सिमम जो चीज़ें अटकी रहती लोगों की वहीं अटकी रहती हैं, क्योंकि उसी से ही सारी चीज़ें आती हैं। चाहे आप घर हो, गाड़ी हो, लोगों की सेवा करना हो, कुछ भी करना हो, कहीं ना कहीं बेस वही रहता है। तो जब उससे ही आप अटैच नहीं रहोगे, मतलब उसको ही आप समझ लोगे कि ये माया है, और ये मान लो आपके बैंक बैलेंस में 50,000 है, चलो 5,000 है, 1 लाख है, जितना भी है जिसका, अगर उसको लग रहा है कि यही रियलिटी है, यही तो ये गलत है। बैंक बैलेंस केवल शो करता है कि आप कितना ग्रो किए हो, और आप अगर ये नहीं बढ़ रहा है मतलब आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। सिंपल सी चीज़ है, और ये कोई वैल्यू नहीं रखती है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एक बहुत अच्छे से कि मनी इज़ नॉट रियल, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और उसको अच्छे से टैकल करना सीख जाओगे, उसके साथ आपके कैसे रिश्ते होने चाहिए ये समझ जाओगे। तो ये जो 3D वर्ल्ड में आपकी रियलिटी है, मान लो लैक ऑफ मनी है, घर नहीं है, अच्छा हेल्थ अच्छी नहीं, ये रियलिटी नहीं है। जो आप सोचोगे बनाओगे वही रियलिटी है। उसको एक्टिवेट कीजिए, उसको एनर्जी दीजिए, उसके लिव एट द एंड उसको जीना शुरू कीजिए। रोज़मर्रा के जीवन में वैसा ही सोचना शुरू कीजिए कि जैसे मैं, इतना पैसा ऑलरेडी है मेरे अकाउंट में, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँगा। तो जो प्रोफेशन या जो काम कर रहे होगे उसमें बेस्ट क्रिएटिव चीज़ दोगे, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, और वो सारी फीलिंग्स जो ऑलरेडी डन है वो नोइंग या फेथ के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए एंड यू विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। मे बी इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ द लॉ, बट हाँ ये श्योर है कि वो रियलिटी बदलती है, क्योंकि दुनिया एक्चुअली ऐसे ही चलती है। ये यूनिवर्सल लॉ है, हमको पहले नहीं सिखाए, शायद इसलिए हमारी ये रियलिटी है, क्योंकि अनजाने में हम जहाँ रहते हैं, जो इन्फ्लुएंस होता है, जितने लोगों को, आसपास के लोगों को नॉलेज, वही हम पे
पास आउट होता है। और ये जो नॉलेज है, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है, वो उनके थ्रू ही आता है। और आपके थ्रू, आपके पास जैसे इस वीडियो के थ्रू आ रहा है, तो वैसे ही मेरे पास भी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक के कारण आया। और फिर अब वो एक क्या रास्ता बता देते, फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सल या अपने जो ओरिजिनल सोर्स है उससे कनेक्ट होना सीख जाते हो। फिर आपको खुद के पर्सनल इंट्यूशंस आने लगते हैं एंड द जर्नी बिगिंस विद दिस पॉइंट। उसके बाद ये असली जर्नी शुरू होती है कि आप जीवन में एक्चुअली चाहते कैसे हो और जीना कैसा चाहते हो, क्या चाहते हो, तब असली चीज़ शुरू होती है माय डियर फ्रेंड। और जो मुझे अब महसूस भी होने लगी है एंड आई एम फीलिंग दिस एक्साइटमेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों स्टेप, आपकी सारे विश ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गए हैं, इसके वाइब्रेशन क्रिएट करने में मदद करेगी। ये तीनों चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। फोकस ऑन ग्रोथ, सेकंड पॉइंट लिखिए नॉट रिएक्टिंग टू 3D वर्ल्ड या फिजिकल रियलिटी, एंड ये थर्ड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। तो ये तीनों पॉइंट कमेंट बॉक्स में लिखिए। और नेक्स्ट कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में मैं इस बुक के गिव अवे का रिजल्ट आपको बताऊंगी। और हम मिलेंगे अब परसों के वीडियो में। तब तक गुड बाय।